जेसीबी, इन लोगों को बोलो कि दरिया में माइनिंग करनी है या किसी पहाड़ी को चोरी करनी है तो दिन रात डंपर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी। मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ, पीएमजीएसवाई के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है ये वही डंपिंग का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगी तो उनको हम यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। कल की डेट में सब लोग सवाल करते हैं, बेवकूफ़ जाहिल हैं, बदबख्त लोग हैं। मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मुझे परिवार है और 1.5-2 लाख आवाम है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को गाड़ी भी है, उसके रहने का रात का इंतज़ाम भी है, वो खर्चा भी सरकार देती है। उसके रहने का इंतज़ाम भी खुद करना है, खाने का इंतज़ाम भी खुद करना है और गाड़ी में तेल भी अपना खुद भरना है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। एमएलए, अरे वो ठेकेदार एमएलए जिनके पास पैसा है, अपने पास नहीं है, 1.5 लाख तनख्वाह है, एक मुलाजम को पूछो तेरा घर चलता है। देखिए वही बात है कि अगर फुल मेजॉरिटी, फुल पावर में होता महराज, फिर पॉलिसी में बनाता। आज पॉलिसी वो बना रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों पॉलिसी बनाई कि आप 20 लाख जो है आप उसको दे सकते हो, 50 लाख आप फ्लड वालों को दे सकते हो। ये तरीका उनका है। बोलेंगे लोग महराज फेसबुक, अरे फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग जंगें लड़ते हैं, खाली कमेंट। लीडर क्या होता है? लीडर ने हुक्म कर दिया, नीचे पॉलिसी। अगर पावर होती, वो वाले एमएलएज होते, वो वाला दौर होता, महराज सिर्फ फ़ोन करता, ये रात को सोते नहीं। लेकिन एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे साथ या मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा उसे नंगा करने में देर नहीं करूँगा। आवाम के सामने कटघरे में खड़ा कर। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैन मेड भी है और उसके अलावा आप देखेंगे कुदरती भी है ना, नेचुरल भी है। और नेचर के साथ खिलवाड़ और उसके बाद ये ऐसी चीज़ों का होना, ये तो कहीं ना कहीं तय है। केरला के अंदर भी इस किस्म का माहौल मैंने देखा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हम चीज़ें कर सकते थे, चाहे वो सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम वो काम नहीं कर पाते हैं। अब इन आफतों से तो रोकने के लिए हमें कोई प्रोसेस चलाना चाहिए था। उनको बेहतर नाली, जैसे मैंने कई बार कहा है जलसों के अंदर, इजलास के अंदर, कि ड्रेनेज का सिस्टम आप ठीक कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि आप पक्की बनाइए, आप हल्की हल्की जो है कच्ची नालियाँ बना लीजिए, ताकि पानी का अपना एक बहाव बनेगा, वो अपने हिसाब से निकलेगा। लेकिन इन्होंने कच्ची नाली का इंतज़ाम तक नहीं किया। और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिफेक्ट है, जो गवर्नमेंट को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए। बस ये चीज़ें हैं, ये कमज़ोरियाँ। और आज रात को जब फ्लड आया है, रास्ता बंद था, तो कुछ लोगों को, 5 लोगों को काम करना है। जेसीबी के ड्राइवर 10 होने चाहिए, 5 एक बारी काम करते, 5 दूसरी बार काम करते। सिर्फ 10 लोगों का काम था और 5 डंपर वालों का काम था। वहाँ पे भी 10 जो है मैन पावर के लोग होने चाहिए थे। तो शिफ्ट में हमें इस काम को नहीं रोकना चाहिए। जेसीबी हो, एलएनटी हो या टिप्पर हो, ये चीज़ें थकती नहीं हैं। लेकिन थकी अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं। सवाल यही है कि जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। और नेचुरल अगर है तो उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके एहतियात कर सकते हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा सकती है, उसको डाइवर्जन दिया जा सकता है, उसके लिए रास्ता बनाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारा फंड्स है, उसे बेहतर से यूटिलाइज़ करना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। बहरहाल कमियां बहुत हैं, सवाल भी बहुत हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे जिन लोगों का जैसे फुली डैमेज हुए हैं, मकानात हुए हैं, उनकी बेहतरी के लिए। देखिए ये इंसान की उम्र भर की कमाई होती है, तो वैसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग से पैकेज होगा। हाँ, 1-1.5 लाख जितना भी होता है सरकार की तरफ से, उतना कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन उनको उस तर्ज का वो सिस्टम नहीं हम बना के दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी समझे। और अगर देखेंगे आप, 2 दिन से रास्ता बंद है, सिर्फ 10 लोगों का काम था या 20 लोगों का काम। यहाँ मेरा काम नहीं था गिनती बेलचा उठा के काम करना। ये एलएनटी, जेसीबी, इन लोगों को बोलो कि दरिया में माइनिंग करनी है या किसी पहाड़ी को चोरी करनी है तो दिन रात डंपर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी। यहाँ पर रास्ता ठीक करना था। यात्री रात से परेशान थे, लोग परेशान थे, लेकिन जब रात को देखा वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं थके हुए हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं। 20 आदमियों का काम था, रोड क्लियर हो जाता। और दिन रात अगर मेहनत की जाए तो 20-30 लोग लगेंगे, मामला ठीक हो जाएगा। सर आपने कहा कि ये कहीं मैन मेड तो नहीं है? हाँ, मैन मेड है ना, कुछ तो मैन मेड है। अभी यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं ये तो मैन मेड है ना। ये कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने रोड लिया है और ड्रेनेज नहीं है। अगर ड्रेनेज सही प्रॉपर होता तो यकीनन ये छोटा पानी आया है, और ये पानी तब आया जब ऊपर से आया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, और ये मैन मेड है। तो बारिश हो या क्लाउड बस्ट हो, ये तो ऊपर से नेचुरल है। लेकिन उसका रास्ता पता है ना इन जगहों पे। देखिए नालों वाली जगहों पे ये चीज़ें हादसात होते रहते, लेकिन यहाँ पर डंपिंग भी हुई थी। ठेकेदारों ने अपने मफाद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियाँ भी लिखी थी, डीसी को लिखी थी, एसडीएम को लिखी थी। उन लोगों को एफआईआर नहीं लगी। वो मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ, पीएमजीएसवाई के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है ये वही डंपिंग का है। और उसमें ऑलरेडी 1 महीना नहीं 6 महीने से लोगों ने कहा था कि ये मलबा एक दिन यहाँ बाज़ार में आएगा, लेकिन किसी को फिक्र है?
यही सवाल है ना, जो जिसके हाथ में जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, फिर सवाल उठते हैं। अगर कल को देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगी तो उनको हम यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। कल की डेट में हमने इनको कहा FIR लॉन्च होनी चाहिए, ये अब अपना काम करे। जो उठाना था, डंपिंग वहाँ पे होने नहीं देना था, वो तो इन्होंने नहीं किया। अब जब वो डंपिंग वाला सारा यहाँ पर आया है तो इनको उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, चाहे वो PMJSY हो, चाहे वो ठेकेदार हो। अगर ये लोग उनके साथ मिलकर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यकीन मानिए फिर अपने हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उस पर FIR लगेगी। आप यहाँ पे मौजूद थे और आपने सारी सिचुएशन देखी। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों के अंदर जो है पानी आ गया है, जितना भी इनके पास सामान था सब खत्म हो गया है। उसके बाद जो है LG मनोज सिन्हा का एक ट्वीट आता है कि इनको जो है फौरी तौर मुआवजा दिया जाए। हाँ, मगर CM उमर अब्दुल्ला साहब है, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है। देखिए, उनकी तरफ से किसकी तरफ से क्या आया, मुआवजा इनको मिलेगा, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें जो हैं ख़त्म हुई है। इंश्योरेंस है, वो पता नहीं और भी कुछ पैसा लेते हैं, वो कुछ कहा जाता है उसको, उस किस्म का पैसा लोन उठाया है। मैंने इनको कहा है FIR लगाओ ताकि उसमें कार्रवाई हो और उन लोगों को मदद मिले। यही चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है। इन आफतों से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे गाड़ियों का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस वाले भी अब टाइम पैसे लेने के वक्त हेलो हाँ सर कहाँ पे हो, ये इंश्योरेंस वाले, फिर जब लेने की बात होती है महीनों या सालों जो है इनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। उन कंपनीज़ को भी मैं बताना चाहता हूँ जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उस वक्त तुम हमारे घरों में आकर चाय भी पिलाते हो, दफ्तरों में लेकर चाय भी पिलाते हो और इंश्योरेंस करवाते हो, और जब इस किस्म की आपदा आती है और उस वक्त आप मुँह फेर लेते हो और हमें फिर कोर्ट और कचहरियों के साथ खड़ा होना पड़ता है। या तो इन इंश्योरेंस को इंश्योरेंस पॉलिसियाँ देना बंद करेंगे हम, या तो इस हालात में जो गाड़ियों का नुकसान हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, उसमें तो इनकी मदद होनी चाहिए। और अगर फिर भी हम चलेंगे तो ये तो फिर बेहूदगी बात होगी। अगर CM साहब से मैं बात करूँगा, मैं आज कश्मीर जा रहा हूँ और इसके सिलसिले में बात होगी, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मोदी भी नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला क्या ही करेंगे या मैं ही क्या ही कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक इंसान की उम्र भर की कमाई लगती है। हाँ, जो एक पैकेज है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, 1.5 लाख के हिसाब से या 50,000 और का ऐड कर लीजिए, वो कोशिश करेंगे उन मकानात को जो फुली डैमेज हैं। नुकसान तो आप इसका भर नहीं सकते। मैं अगर मुझे आप एज ए MLA बोलेंगे कि आप इस मकान की भरपाई करें, मैं तो नहीं कर सकता। ये देख लीजिए, एक मकान का मामला दिखा दीजिए, इसको उठाने के लिए, इसको साफ़ सफाई करने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए मेरे पास उतनी औकात नहीं। और एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँ, बड़े सारे लोग सवाल करते हैं, बेवकूफ़ जाहिल हैं, ये बदबख्त लोग हैं। मेरे को 1.5 लाख तनख्वाह है, एक टीचर को 1 लाख है, एक पुलिस वाले को 1 लाख है, कुछों को 1.5 लाख मेरे बराबर तनख्वाह। उनको परिवार नहीं चलता है। एक परिवार 3-4 बच्चे होंगे, माँ बाप को वो सुखाते नहीं हैं, बीवी और बच्चों के लिए 1.5 लाख उनके लिए कम पड़ जाती है। मेरे साथ जो एस्कॉर्ट होता है वो भी देखते हैं कि महराज हमें खिलाएगा, उनकी भी लाख रुपया तनख्वाह होती है। मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मुझे परिवार है और 1.5-2 लाख आवाम है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को गाड़ी भी है, उसके रहने का रात का इंतज़ाम भी है, वो खर्चा भी सरकार देती है। मुझे रहने का इंतज़ाम भी खुद करना है, खाने का इंतज़ाम भी खुद करना है और गाड़ी में तेल भी अपना खुद भरना है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। MLA, अरे वो ठेकेदार MLA जिनके पास पैसा है, अपने पास नहीं है, 1.5 लाख तनख्वाह है। एक मुलाजिम को पूछो तेरा घर चलता है, अगर उसका घर नहीं चलता है 4 बच्चों पे, मैं एक MLA, अरे इस वक्त भी कपड़े, गाड़ी शाड़ी, ये कपड़े वो लोग ही देते हैं इस वक्त। 1.5 लाख में गुजारा एक टीचर का नहीं होता, एक पुलिस वाले का नहीं होता, एक ऑफिशियल का नहीं होता, और मुझे बोल रहे हैं ये MLA है, MLA करेगा। कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो और सवाल मत उठाओ, वरना मेरे से किसी दिन जूते खाओगे। जिस इंसान को इतनी अकल नहीं होगी, बदबख्त हैं ये लोग। अरे मेरे पास फंड है, फंड का हिसाब मुझसे ले लो, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 200 करोड़ है, वो कहाँ लगाया मुझसे वो पूछो। CDF का पैसा है, कहाँ दिया वो मुझसे पूछो। मैंने बेचा नहीं है। तुम्हारे उन नेताओं की तरह, उन दलालों की तरह मेरे पास कोई आएगा, उससे 10,000 लेगा, 1 लाख का काम देगा। मैंने आज तक करोड़ों रुपया दिया है। कोई एक आदमी बोले कि महाराज ने इसमें से कमीशन खाई, अरे चिट्ठी लिखने से पहले वसूली होती है। अगर मैंने वसूली की है तो मैं इस वक्त बांटूंगा। अरे इस वक्त लोग मेरे पास डाटा लेके आते हैं, इनको मैं तो उनको पूछता भी नहीं हूँ। जो जिसका है, चाहे वो वोटर है नहीं है, बिना मतलब के वो हिसाब मुझे देना है। कल को पूछ मुझे होगी, ये नहीं कि आपको उसने वोट नहीं दिया उसको क्यों दिया। इसका जवाब महराज देगा और कल मैंने सामना करना है। अगर आपको उस मुकाम पे पहुंचाया था, आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। इंसाफ ये नहीं कि दुश्मन है उसको छोड़ दो, अगर दुश्मन है नुकसान हुआ दे दो, इसलिए नहीं कि ये कल को वोट देगा, क्योंकि वो हकदार होता है। और लोगों को बता दो, अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, 1.5 लाख महराज को तनख्वाह, ऐसे मुलाजमों को देखो वो रोना रोते हैं, ड्यूटी भी नहीं करते। ड्यूटी करने में नहीं हम कहाँ जाएंगे, 1.5 लाख तनख्वाह क्या करेंगे, गुजारा नहीं होता। अरे 1.5 लाख महराज को है और महराज से गुजारे क्यों होंगे। हाँ, मेरे पास करोड़ों का पैसा है, मैंने बांटा है, अंबानी से ज़्यादा मैं फंड रिलीज़ करता हूँ, दान देता हूँ। दान वो नहीं है दान, लेकिन पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं दान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें ईमानदारी से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है।
वरना अगर बाकी नेताओं की तरह बेच दिया होता। अभी यहाँ पर माहौल ऐसा है, मुझे नहीं पता कौन क्या है, लेकिन दे देंगे, है कि नहीं, मुझे क्या है। आप अपने CDF में से यहाँ के लोगों के लिए यार जितना हो सकेगा मैं करूँगा, मेरा बस चले तो बहुत कुछ करे, लेकिन उसमें भी एक प्रोसीजर होता है। सुन लीजिए, हमारे पास जो फंड होता है उसका एक तरीका होता है, आप कितना पैसा कहाँ लगा सकते हैं। वो ऊपर से एक टीम आती है, वो ही बताते हैं आपको इधर इतना लगाना, उधर उतना, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए वही बात है कि अगर फुल मेजॉरिटी फुल पावर में होता महराज, फिर पॉलिसी में बनाता। आज पॉलिसी वो बना रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों पॉलिसी बनाई कि आप 20 लाख जो है आप उसको दे सकते हो, 50 लाख आप फ्लड वालों को दे सकते हो। ये तरीका उनका है ना। तो ये पॉलिसी के हिसाब से मुझे भी चलना है, मुझे अब उस सिस्टम में हूँ, अब मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। आप मान के चलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे 20 लाख जो है मकानों को देना है, आप अंदाज़ा करिए। अब बोलेंगे लोग इसने इधर नहीं दिया, इसने उधर नहीं दिया। अरे कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरे पास, 30 लाख है, 50 लाख है, कहाँ तक पहुँचेगा ये लोगों को समझना है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, लेकिन सवाल करने से पहले हर बात की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा बोलेंगे लोग मेरा फेसबुक, अरे फेसबुक पे ट्विटर पे लोग जंगें लड़ते हैं, खाली कमेंट। लीडर क्या होता है, लीडर ने हुक्म कर दिया, नीचे पॉलिसी। अगर पावर होती, वो वाले MLAs होते, वो वाला दौर होता, महराज सिर्फ फ़ोन करता, ये रात को सोते नहीं। आज मामला ही अलग है। आज बीजेपी ने अपने पास रखा है, ये LG के पास कंट्रोल है। उमर अब्दुल्ला बोलता है मेरे पास नहीं है, वो बोलता है मेरे पास नहीं। तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास ज़ुबान के अलावा है क्या। लेकिन एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे साथ या मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा उसे नंगा करने में देर नहीं करूँगा, आवाम के सामने कटघरे में खड़ा करूँगा। ये मेरे पास ताकत है। और समझदार बनो, अगर मैं अपनी, मेरे से ज़्यादा तनख्वाह लेता है, तहसीलदार को पूछो सैलरी कितनी है, SDM को पूछो सैलरी कितनी, पुलिस वाले को पूछो जिसको 2 फीते है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को पूछो जिसको 20 साल सर्विस होगी, अच्छी खासी तनख्वाह लेता है, परिवार नहीं बना सकता। और महराज से इतनी उम्मीदें लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी भाई साहब। खुदा रहा अपना अपना जिम्मेदारी से काम करो तो ये मुसीबतों का हल किया जा सकता है। मैंने कहा इस रोड को इस वक्त LG मोदी तक पता है, अफरा तफरी है, लेकिन ठीक करने के लिए सिर्फ 20 लोग चाहिए। उन 20 लोगों को जगा लो, ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। जिसमें 10 ड्राइवर, 10 JCB, 10 टिप्पर, शिफ्ट में लगा लो 5-5 गाड़ियाँ, 5-5 ड्राइवर बिठा दो, सिस्टम ठीक हो जाएगा। और वो कौन करेगा। और पुलिस वालों को उगर, जब मुझे PSA लगा था तो कितनी फौज थी, कितनी पुलिस थी। आज ये इतने लोग परेशान, कल से कोई दिखा। कल रात को आप आए यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपकी बात हुई? नहीं, क्या बात हुई, मैंने इनको कहा था आप सिस्टम के साथ गाड़ियाँ छोड़िए, नाका लगा लीजिए उधर। और इतने रात को इतने बड़े बड़े डंपर लगाए, वो 24-24 टायर ही, उनको उस वक्त क्यों छोड़ना था। लगे थे पीछे, रख देना था ना पीछे। रात को जाम लगा लिया, रात को सफाई नहीं हो पाई। इस वक्त साफ क्या करेंगे, क्या साफ करेंगे। प्रॉपर तरीके से पॉलिसी इनको भी बनानी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए महराज से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाकर। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कितने लोगों का काम है ये, मेरा काम है, आपका काम है, गिनती बेलचा उठाने का काम है। इसमें 20 लोग चाहिए, 10 ड्राइवर डंपर के, हर 10 JCB के, 5-5 लोगों से काम करवा लीजिए, बात खत्म। छोटा सा काम है, वबाल क्यों है। और वबाल जो लोग बना रहे हैं वो सवाल मत करें।